स्वागत है आप लोगों का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे कि आज की जो डेट है, इस डेट तक हमारा एज कितना हुआ है, या अगर कोई डेट दिया हुआ है तो उस डेट तक हमारी एज कितनी है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अपने एज को काउंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो डेट है, आज की तारीख जो दी है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, या जिस डेट से काउंट करना, जिस डेट तक काउंट करना है उस डेट को हम लोग ऊपर लिखेंगे और जन्म तिथि को नीचे लिखेंगे। ठीक है ना। बात समझ आ रही है। आज की जो डेट है या फिर जिस डेट तक आपको निकालना है उस डेट को ऊपर रखोगे और अपने जन्म तिथि को नीचे रखना है। ठीक है। यहाँ पहले हमने वर्ष को लिख दिया, फिर माह को लिख दिया, फिर दिन को लिख दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल है, ऊपर की सभी संख्याएं क्या है, नीचे वाली सभी संख्याओं से बड़ी हैं। तो इस केस में बहुत आसान होता है, इसमें आप लोग आराम से समझ जाओगे। ऊपर 10 है, नीचे 6 है, तो इसमें से घटाओगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। ठीक है। और यहाँ 3 है, 1 है, तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और यहाँ 2022 है, 2022 है और नीचे 2001 है, ये घटेगा तो आपका यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति का डेट या डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, 6/2/2001 है, ठीक है, और वो काउंट कर रहा है 10/3/2022, ठीक है, कि इस डेट तक हमारा जो एज है वो कितना हुआ है, तो उसका जो एज है 4 दिन 1 महीना और 2001, मतलब 4 दिन 1 महीना और 21 साल का हुआ है। ठीक है। तो ध्यान रहे कि आपको क्या करना है कि जो आज की तारीख है या जिस डेट तक आपको निकालना है उस डेट को ऊपर रखना है और अपने जन्म तिथि को नीचे रखना है। अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे की संख्या छोटी है, तो आराम से आप ऐसे घटा दोगे, हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा एक कंडीशन है, ठीक है, दोनों कंडीशन आपको बता देते हैं कि दूसरा कंडीशन क्या है कि ऊपर की संख्या क्या होगी, नीचे वाली संख्या से छोटी होगी। लेकिन ध्यान रहे कि आज की तारीख को या जिस डेट तक आपको निकालना है उस डेट को आपको ऊपर रखना है, और ठीक है ना, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको नीचे रखना है। दिन को दिन के सामने रखना है, माह को माह के सामने रखना है और वर्ष को वर्ष के सामने रखना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 है और यहाँ पे 15 है। अब 15 9 में से तो घटेगा नहीं, तो 9 क्या करेगा, इससे कर्जा लेगा एक या हासिल लेगा। ठीक है। और ये जब इसको हासिल एक देगा तो ये 4 मंथ है ना, 4 मंथ में से एक मंथ अगर इसको हासिल देगा तो इसके पास तो एक मंथ जाएगा, और यहाँ पे 9 दिन है, तो एक मंथ जो जाएगा, तो ये ध्यान रहे कि चौथा महीना कितने दिन का होता है। ठीक है। चौथा महीना जो है वो 30 दिन का होता है। ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल 30 दिन का होता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 30 जोड़ देंगे, कुल मिला के हो जाएगा 39, और 39 में से हम क्या करेंगे, 15 को घटा देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 24। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 24 लिख दोगे। ध्यान से समझिएगा, 9 में से 15 घटेगा नहीं, तो 9 क्या करेगा, इसके पास जाएगा, ये इसको 1 देगा, तो 1 देने का मतलब 1 जोड़ के यहाँ पे 10 मत कर देना आप लोग। 1 का मतलब होता है कि वो 1 मंथ दे रहा है, तो 1 मंथ में कितने दिन होते हैं, ध्यान रहे कि ये कौन सा मंथ है। ठीक है। तो 30 दिन, नॉर्मली 30 दिन ही ले लोगे तब भी ठीक रहेगा, अप्रॉक्सीमेट आपका सही आंसर आएगा, अप्रॉक्स ठीक आएगा। ठीक है ना। 1-2 दिन इधर उधर फ्लक्चुएट कर सकता है। अगर आप 30 दिन ले रहे हो तो ये 30 और 9 39, 39 में 15 को घटाएंगे तो 24 आ जाएगा ये। ठीक है। यहाँ पे जो पहले कितना था, 4 था, लेकिन अब यहाँ पे 4 नहीं रह चुका है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखोगे तो ये है आपके पास केवल 3। ठीक है। अब 3 बचे हुए हैं। अब 3 क्या होगा, 3 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो 3 कहाँ जाएगा, 2023 के पास, कि चलिए मुझे 1 दे दीजिए, मेरे पास बहुत कम है। ठीक है ना। तो ये 1 क्या करेगा, इसको देगा, तो जब 1 देगा तो 2023 अपना 1 वर्ष इसको देगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डियर, 2022 हो जाएगा, और ये अपना 1 वर्ष इसको दे दिया। जब ये 1 वर्ष इसको देगा तो ये हो जाएगा कितना, 1 वर्ष, तो 3 महीने में 1 वर्ष का मतलब 12 अगर जोड़ देंगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सोचना है कि हाँ ये तो 1 दे चुका था इसको, तो इसके पास 3 बचा, 3 है तो 7 से घटेगा नहीं, तो 3 जाएगा इसके पास, इससे 1 ले लेगा तो इसके पास हो जाएगा 4, और 4 नहीं होगा, 3 है, और इससे 1 वर्ष लेगा, तो 1 वर्ष का मतलब 12 महीना लेगा, तो 12 महीना, तो 3 और 12 मिला के हो जाएंगे कितने, कुल मिला के 15 माह हो जाएंगे। तो 15 माह में से 7 को आप क्या करोगे, घटा दोगे,
तो ये 15 माह में से 7 को घटा दोगे तो आपका कितना मिलेगा डियर? ठीक है, 15 में से 7 घटा दोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करने हैं, यहाँ पे देखना है कि ये एक पहले से दे चुका है तो यहाँ पे 2022 है और 2022 में से 9 घटाना है। तो जब 9 घटाओगे तो कितना होगा? यहाँ पे 3 मिलेगा। ठीक है, और ये एक दे चुका होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 मिलेगा, ये 0 और ये 0। तो अगर किसी व्यक्ति का, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ये है और ये इस डेट तक अपना एज निकालना चाहता है कि मेरा एज कितना है, तो 24 साल का हो चुका है वो, नहीं यहाँ पे 13 साल का हो चुका है, 8 महीना और 24 दिन का हो चुका है। ठीक है ना, तो ये जो ट्रिक है डियर वो अप्रॉक्सीमेट आपकी एज को एकदम बताएगी, 1-2 दिन। ठीक है ना, इधर उधर हो सकता है क्योंकि आप यहाँ से महीने को कैसे कैलकुलेट करें उस पर डिपेंड करता है, लेकिन परफेक्ट रूप से 1 या 2 दिन का ही बस होगा, अप्रॉक्सीमेट आपका सही एज आएगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि और लोग अपने एज को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले एपिसोड में।